नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने और हमारे YouTube चैनल में। तो यहाँ पर दोस्तों हम आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में जो क्या है जनजातीय व्यक्तित्व है उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। यानी कि मध्य प्रदेश में जो जनजातीय व्यक्ति हैं उनके बारे में यहाँ पर हम संपूर्ण MCQ करने वाले हैं जो आपके परीक्षा में संभावित रह सकते हैं। पटवारी, वन रक्षक और यहाँ पर जो अगली जो आपकी ग्रुप 4 है उसके अंतर्गत। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहले जो आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय श्री महाकाल। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आपके सामने कि पद्म श्री से सम्मानित भूरी बाई का संबंध किस क्षेत्र से है? चित्रकारी से, संगीत से, नृत्य से या फिर लेखन से? तो आप सभी को पता है जो भूरी बाई जो है दोस्तों वो पद्मश्री से सम्मानित हैं और इनका संबंध चित्रकारी से है। ये कहाँ से आती हैं? इनका जन्म झाबुआ जिले के पिटौला गांव में हुआ था। यह भील चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इस बात का आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? पहला है टंटिया, दूसरा है गणपत, तीसरा है बिजनिया और चौथा है टेंट्रा। तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इनको टांटिया और ट्रेंटा दोनों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो आपके जो क्वेश्चन दोस्तों, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है इनमें टंटिया भील का वास्तविक नाम टंटिया और ट्रेंटा इन दोनों को माना है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। और इन्हें भारतीय आदिवासियों का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है? अभी मैंने बताया दोस्तों, टंटिया भील को जाना जाता है। टंटिया भील का जन्म कहाँ हुआ था ये आपको बताना है। पहला है महाकौशल क्षेत्र में, विदर्भ क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में या फिर निमाड़ क्षेत्र में। तो टंटिया भील का जन्म कहाँ हुआ था? आपका निमाड़ क्षेत्र में हुआ था। टंटिया भील का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 1842 में पूर्वी निमाड़ खंडवा जिले में हुआ था। टंटिया भील को अंग्रेजों के द्वारा 1888 में फांसी दे दी गई। इनकी समाधि स्थल पाताल पानी इंदौर जिले में स्थित है। आप ये तीन बातों का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुमारी मीना सिंह मांडवे मध्य प्रदेश के आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री हैं। वह कौन से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है ये आपको बताना है। कि जो मीना कुमारी हैं, जो मीना कुमारी सिंह हैं, उनका जो आदिवासी कल्याण अनुसूचित कल्याण मंत्री हैं वो किस निर्वाचित क्षेत्र से संबंधित हैं? रीवा से हैं, सेंधवा से हैं, शिवपुरी से हैं या मानपुर से? तो मानपुर से संबंधित हैं। बात कर लें तो ये क्या है दोस्तों, मानपुर, ये उमरिया जिले के मानपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। इन्हें 2020 में आदिवासी कल्याण और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री बनाया गया है। इसका याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि भीमा नायक को फांसी कहाँ दी गई? आगरा में, नागपुर में, पोर्ट ब्लेजर में या फिर जयपुर में? तो दोस्तों भीमा नायक को फांसी कहाँ दी गई है? आपकी पोर्ट ब्लेजर में दी गई है। बात कर लें भीमा नायक का जन्म कब हुआ था? तो 1840 में बड़वानी रियासत के पंचमोहाली गांव में हुआ था। भीमा नायक को बाद में अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया और अंडमान निकोबार में इन्हें फांसी फांसी दे दी गई भीमा नायक को। ये तीन बातों का आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासियों ने आंदोलन किया? भीमा नायक के, कोडू के, गंजन सिंह के या फिर बिरसा के? तो यहां पर दोस्तों जो सेंधवा है, अभी मैंने बताया सेंधवा में किसके नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन हुआ या किया गया? तो भीमा नायक के नेतृत्व में ये हुआ। बात कर लें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भीमा नायक ने सेंधवा बड़वानी में विद्रोह किया। भीमा नायक को निमाड़ का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। ये बात करेंगे किनको, यहाँ पे एक टांटिया भील और यहाँ इनको भी कहा जाता है। एक ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है कि घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किस आदिवासी ने किया था? गज्जन सिंह कुरकू, दुर्गा शंकर मेहता,
शंकर शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी गंजन सिंह कोरकू हैं, इन्होंने घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इसके साथ साथ अगस्त 1930 में घोड़ा डोंगरी, ये कहाँ पे है, बैतूल जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व गंजन सिंह कोरकू ने किया। इस बात का भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एमपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दुर्गावती खालिस्तान की राजकुमारी थी। मतलब पूछा है कि दुर्गावती किस वंश की राजकुमारी थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है गुर्जर वन, दूसरा है परमार, तीसरा चंदेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो रानी दुर्गावती है चंदेल वंश बात कर लें तो ये दोस्तों रानी दुर्गावती चंदेल वंश की राजकुमारी थी, जिनका विवाह 1542 ईस्वी में गोंड शासक दलपत शाह से हुआ। रानी दुर्गावती के प्रधानमंत्री का नाम क्या था अगर पूछ ले तो भोज कायस्थ। क्या था, कायस्थ, भोज कायस्थ। और बहन का नाम था कमलावती था, याद रखेंगे। दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है, इस बात का भी याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तंत्या टोपे की मदद किसने की थी। इमरत भोई ने, अमरू भोई ने, लोटिया भोई ने या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तत्या टोपे की मदद इन सभी ने की थी। इन तीनों ने की थी, जो आपको यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, इमरत भोई, अमरू भोई और लोटिया भोई, इन्होंने की थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तत्या टोपे का आगमन छिंदवाड़ा क्षेत्र में हुआ था और इसमें जो दोस्तों इन्होंने मदद की थी। इसमें एक और बता देता हूं, तो इक्का भोई है और दूसरा दोस्तों सहरा भोई है और बाकी ये तीन आपको नाम दिए ही गए हैं, इन्होंने मदद की थी। एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि पेमा फत्या भील प्रसिद्ध है चित्रकार के लिए, संगीतकार के लिए, पत्रकार के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता है तो दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं। नहीं, इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो ये पहला जो आपका आंसर है, फेमा फत्ता किसके लिए प्रसिद्ध है भीलों में, तो दोस्तों ये चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है, अलीराजपुर जिले के पेमा अलीराजपुर जिले के पेमा फत्या पिथौरा चित्रकला के श्रेष्ठ चित्रकार थे। 2020 में इनका निधन हो गया है। पेमा फत्या को 2017 में तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था, ये आप ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में खाज्या नायक ने किस क्षेत्र से विद्रोह किया। महाकौशल से, विंध्य प्रदेश से, मालवा से या फिर निमाड़ से। तो जो सही आंसर है दोस्तों आपका निमाड़। यहां पर बात करें, खाज्या नायक का जन्म सन 1830 में निमाड़ में हुआ था। खज्जिया और भीमा नायक की जोड़ी 1857 की क्रांति में निमाड़ क्षेत्र से विद्रोह किया और अंग्रेज कर्नल काउट्रम ने खाज्जिया को बंदी बनाकर हत्या करा दी गई, ये आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि बादल भोई का संबंध किस जिले से है। बालाघाट से है, मंडला से है, छिंदवाड़ा से है या फिर खंडवा से है। तो बादल भोई का संबंध आपका कहां से है, छिंदवाड़ा से। बादल भोई का जन्म डुंगरिया जिला छिंदवाड़ा में 1845 में हुआ था, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान संग्राम के सेनानी हुए हैं। इन दो का नाम आप याद रखेंगे, कौन से, भीमा भोई और हुल्ली भोई। एक ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है। बैतूल में है, भोपाल में है, इंदौर में है या फिर छिंदवाड़ा में है। तो अभी मैंने बताया दोस्तों बादल भोई का संबंध कहाँ से है, तो ये छिंदवाड़ा से है। छिंदवाड़ा से कहाँ, डुंगरिया गांव, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है, जबकि राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर है, भोपाल में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि ठक्कर बप्पा का वास्तविक नाम क्या था। अमृत लाल विठल लाल ठक्कर, अमृत लाल वेंगड़े, रामतनु पांडे और नंदराम
ठक्कर, ये चार नाम है आपके सामने। तो यहाँ पर बता दें कि जो ठक्कर बप्पा का वास्तविक नाम था वो अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर था। इसे आप याद रखेंगे। अमृतलाल ठक्कर का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इन्हें प्रायः ठक्कर बप्पा के नाम से जाना जाता था। यह भारतीय संविधान सभा के भी सदस्य रहे ही थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, ठक्कर बप्पा को, बादल भोई को या फिर इमरत भोई को? ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? तो जो आपके ठक्कर बप्पा हैं इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इनका नाम मैंने अभी क्या बताया? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। तो अमृतलाल ठक्कर, जिन्हें हम ठक्कर बप्पा के नाम से जानते हैं, इनका जन्म गुजरात के भावनगर में हुआ था। इन्हें आदिवासी का मसीहा कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि आदिवासी चित्रकार जोधाबाई का संबंध किस जिले से? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन तो बता ही देंगे। तो आदिवासी चित्रकार जोधाबाई का संबंध हमारा किस जिले से है? उमरिया जिले से है, ये आपको पता है। बैगा जनजाति की जोधाबाई का संबंध उमरिया जिले से है। यह प्रसिद्ध आदिवासी चित्रकार हैं। इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है कि कांतिलाल भूरिया का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इंदौर में हुआ था, झाबुआ, मंडला या फिर बालाघाट? तो आपके जो कांतिलाल भूरिया हैं दोस्तों, इनका जन्म झाबुआ में हुआ था। याद रखेंगे, कांतिलाल भूरिया का जन्म झाबुआ में कब हुआ था? 1 जून सन 1950 को हुआ था। यह झाबुआ व रतलाम लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी की तरफ से निर्वाचित भी हो चुके हैं, ये थे। तो 2009 में इन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया था। इनका याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने कि आदिवासी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते के अधीन कौन सा मंत्रालय है? ये पूछा है। जो आदिवासी नेता हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जो हैं, इनके अधीन कौन सा मंत्रालय है? इस्पात मंत्रालय है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, कपड़ा मंत्रालय है या फिर पेट्रोल मंत्रालय है? तो यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों, इनके अंतर्गत इस्पात मंत्रालय है। यहाँ पर बीजेपी की नेता फग्गन सिंह कुलस्ते मंडला जिले से 6 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और वर्तमान में यह केंद्रीय मंत्री में क्या है? इस्पात मंत्रालय में ये है, मतलब इनके अधीन इस्पात मंत्रालय है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, स्टार लगाने कि भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? टंटिया भील को, भीमा नायक को, महेश शर्मा को या फिर बालेश्वर दयाल को? तो यहाँ पर दोस्तों भीलों का गांधी किसे कहेंगे हम? बालेश्वर दयाल को। आप सभी गलत आंसर देने वाले थे, मुझे पता है। तो जो बालेश्वर दयाल हैं उनका जन्म उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, लेकिन इनकी कार्यस्थली जो है, कर्मस्थली, वह झाबुआ जिला रहा है। यह प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गांधी भी कहा जाता है और इनका निधन सन 1998 में हो गया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि हाल ही में चर्चा में रहे झाबुआ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे झाबुआ के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महेश शर्मा, कपिल तिवारी, अब्दुल जफ्फार या फिर पुरुषोत्तम दाधित्व, है ना दोस्तों? तो यहाँ पर दाधिच, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो झाबुआ के गांधी के नाम से जाना जाता है वह महेश्वर शर्मा है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महेश महेश शर्मा जो हैं प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, जिनका जन्म बड़ौनी दतिया में हुआ है और यह झाबुआ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है, आप ये याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार करने में समर्पित है भूरीबाई, सुमित्रा महाजन, पूजा वस्त्रकार या फिर लीला जोशी? तो यहाँ पर बात करें आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार करने में जो समर्पित हैं वह है लीला जोशी, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। पद्मश्री 2019 में सम्मानित हैं और लीला जोशी का संबंध रतलाम से है, याद रखेंगे। इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार में समर्पित किए हैं और इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है, लीला जोशी को, ये भी आप याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया है?
प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने, हाब हाउस ने, या फिर वेरियर एल्विन ने। तो यहाँ पर दोस्तों गौड़ जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन किसने किया है? तो प्रोफेसर श्यामचरण दुबे ने किया है। ये क्या है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो गया कि आपको पता चलेगा कि किसे कहा जाता है, प्रोफेसर श्यामचरण दुबे को कहा जाता है। प्रोफेसर श्यामचरण दुबे का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में 25 जुलाई सन 1922 में हुआ था। यह प्रसिद्ध मानव शास्त्री रहे हैं जिन्होंने गौड़ जनजाति का सामाजिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन किया। और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम अगर आप नाम लिखना चाहते हैं तो इंडियन विलेज जो है प्रोफेसर श्यामचरण दुबे की पुस्तक का नाम है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो ये अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 18 में पद्म श्री से सम्मानित गौड़ जनजाति के भज्जू सिंह श्याम किस क्षेत्र से संबंधित हैं? मलखंब खिलाड़ी हैं, प्रसिद्ध चित्रकार हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं, या फिर प्रसिद्ध लेखक हैं? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या पूछा है कि जो 2018 में पद्मश्री से सम्मानित हुए हैं, गौड़ जनजाति के हैं, नाम है भज्जू सिंह श्याम, वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंध रखते हैं? तो दोस्तों वो रखते हैं प्रसिद्ध चित्रकार से संबंध रखते हैं, इस बात का याद रखेंगे। और दूसरी चीज, इनका जन्म जो है दोस्तों डिंडोरी जिला के पाटनगढ़ में हुआ है, और पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव भी कहा जाता है, आप इसे याद रखेंगे। अगर पूछ लेता है दोस्तों डिंडोरी में कौन सा गांव है जो चित्रकारों के गांव से नाम से जाना जाता है, तो यहां पर पाटनगढ़ जो है वो चित्रकारों के गांव के नाम से जाना जाता है। आप यहां पर एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। ये क्वेश्चन तो दोस्तों लगभग सभी से बन जाएगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हबीबगंज जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम दोस्तों किस जनजाति व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? तो जो आपकी रानी कमलापति हैं उनके ये यहाँ उनके नाम पर ये रखा गया है, याद रखेंगे। कुछ फैक्ट अगर बात कर लें तो मध्य प्रदेश का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन हबीबगंज भोपाल की अंतिम गौड़ शासक रानी कमलापति के नाम से जाना जाएगा। रानी कमलापति का जन्म सीहोर के सलकनपुर रियासत में हुआ था, और इनका जो विवाह है दोस्तों, इनका विवाह गिन्नौरगढ़ के राजा निजाम शाह से हुआ था, और 1702 में निजाम शाह ने कमलापति महल का निर्माण कहाँ कराया? भोपाल तालाब के किनारे कराया। इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कब किया गया? 15 नवंबर 21 को, 15 दिसंबर 21 को, 14 नवंबर 21 को और 26 नवंबर 21 को। तो यहाँ पर दोस्तों कब किया गया? 15 नवंबर 2021 को देश का पहला प्राइवेट रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया। और उसके साथ साथ इस स्टेशन का निर्माण कब हुआ था पूछे तो 1905 में किया गया था। उस समय इसे शाहपुर के नाम से जाना जाता था, आप ये भी याद रखेंगे। रेणुबाई, मुंडेबाई और देवो बाई का संबंध किस जिले से है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों मध्य प्रदेश पटवारी और वन रक्षक के लिए। तो यहां पर सिवनी, बैतूल, झाबुआ, बड़वानी, जल्दी बताइए। रेणुबाई, मुंडेबाई और देवोबाई का संबंध किस जिले से है? तो सिवनी जिले से है। रेणुबाई, मुंडेबाई और देवोबाई 9 अक्टूबर 1930 को टुरिया ग्राम कुरई जिला सिवनी के वृहद व सुंदर जंगलों को बचाने के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, सीताराम कंवर का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या फिर निमाड़? तो सीताराम जो कंवर थे उनका संबंध कहां से है? निमाड़ से है, याद रखेंगे। ये जो है क्या है दोस्तों, बड़वानी जिले से संबंधित हैं। इन्होंने 1857 में नर्मदा नदी के दक्षिण में होलकर रियासत के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया था, ये भी याद करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तत्काल का क्वेश्चन है कि इंदौर शहर का भंवरकुआं चौराहा अब किस नाम से जाना जाएगा? सभी को पता है दोस्तों कि टंटिया मामा चौराहा के नाम से जाना जाएगा। 22 नवंबर 2021 को शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर शहर के भंवरकुआं चौराहा का नाम बदलकर टंटिया मामा चौराहा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इंदौर जिले का पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है, या
पहला ऑप्शन है शंकर शाह रेलवे स्टेशन, भीमा नायक रेलवे स्टेशन, कमलापति रेलवे स्टेशन, टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। तो जो आपका 4 स्टेशन है दोस्तों, ये आपका सही ऑप्शन है। 22 नवंबर 21 को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इंदौर जिले के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर टंट्या मामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है कि गौड़ जनजाति के मनसू ओझा कौन दोस्तों? मनसू ओझा मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? ग्वालियर से, मंडला से, जबलपुर से या फिर बैतूल से? तो ये कहां से संबंधित है मनसू ओझा? जबलपुर, ग्वालियर, मंडला या फिर बैतूल? तो दोस्तों ये कहां से संबंधित है? बैतूल से संबंधित है। मनसू ओझा मध्य प्रदेश के बैतूल के घोड़ा डोंगरी क्षेत्र से संबंधित हैं। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम किस जनजाति कला से संबंधित है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। गौड़ शैली, भील शैली, बैगा शैली या फिर सहरिया शैली? जल्दी बताइए कि जो श्रीमती हैं, श्रीमती दुर्गाबाई व्योम, ये आप देख सकते हैं, ये किस शैली से संबंधित हैं या किस कला से संबंधित हैं? तो ये हमारी गौड़ शैली से संबंधित है, याद रखेंगे। 2022 में दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित दुर्गाबाई व्योम का जन्म डिंडौरी जिले में हुआ। दुर्गाबाई का संबंध डिगना चित्रकला से है, एक प्रकार की गौड़ शैली है, इसे आप याद रखें। इसी के साथ हम यहाँ पर दोस्तों जो मध्य प्रदेश के जनजातीय प्रमुख व्यक्तित्व हैं इनका सेशन करते हैं समाप्त। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।